स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आपको पता है अब अपने एग्ज़ाम में एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एंटोनिम्स के क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में सारे के सारे एंटोनिम्स के क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको सिनोनिम्स का बता चुका हूं कि कैसे आप सिनोनिम्स को पढ़ेंगे और 200 प्लस इम्पॉर्टेंट सिनोनिम का क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब यहां पे इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि क्या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसे अलग अलग पढ़ना चाहिए। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो करते क्या है कि सिनोनिम्स के एक अलग लिस्ट बना लेंगे और एक एंटोनिम्स के अलग लिस्ट बना लेंगे और दोनों को रटेंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि मैंने इतना सिनोनिम्स और इतना एंटोनिम्स याद कर लिया। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका सिनोनिम्स क्या था और किसका एंटोनिम्स क्या था और आप आंसर गलत कर दोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिनोनिम्स या एंटोनिम्स कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आपको शब्द मिलता है, जो भी जितना भी आपको वर्ड मीनिंग मिलता है उसका आप मीनिंग याद रखिए। कहने का मतलब कि उसका सिर्फ अर्थ याद रखिए कि उसका मीनिंग क्या हो रहा है और फिर आप कॉमन सेंस के हिसाब से आप पता कर पाओगे कि इसका सिनोनिम्स क्या है या फिर इसका एंटोनिम्स क्या है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। चलिए अब मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसको करने के तरीके क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एंटोनिम्स कहते किसको हैं। तो एंटोनिम्स जो मीनिंग में उल्टा अर्थ देते हैं ना, अपोजिट मीनिंग देते हैं, उसको हम कहते हैं एंटोनिम्स। हिंदी में आपने पढ़ा होगा विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिसके मीनिंग बिल्कुल उल्टा होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं उसको एंटोनिम्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारा का सारा एंटोनिम्स पूछूंगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन है अर्बन। यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है अर्बन दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्बन का मीनिंग क्या होता है। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि अर्बन का एंटोनिम्स क्या होता है, क्योंकि अर्बन के एंटोनिम्स बहुतों हो सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अर्बन का मतलब है शहरी, मतलब जो शहर से रिलेटेड हो। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लगा दोगे अगर आपको आता है तो। ऑप्शन बी सही आंसर होगा रूरल। रूरल का मतलब है ग्रामीण, मतलब गांव से संबंधित। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट करिएगा। पहला है रस्टिक। रस्टिक ऐसा होता है, ऐसे चीज़ को बोलते हैं जो बहुत दूर का हो, जो वीरान जगह से आया हो। आप इसको कह सकते हैं बिल्कुल देहाती, है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड है फॉरेन। फॉरेन का मतलब है विदेश, तो ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा हमारा वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश या फिर निराशा, मतलब जिस सेंस में यूज किया जाएगा सेंटेंस में। तो आपको जैसे ही इसका मीनिंग पता है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंटोनिम्स पूछ रहा है, मतलब इसका उल्टा शब्द पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर आप कर दोगे ऑप्शन डी, मतलब होप। आपको पता है होप का मतलब आशा होता है और डिस्पेयर का मतलब निराशा होता है। तो आपको एंटोनिम्स नहीं याद रखने, आपको उसके मीनिंग्स याद रखने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखिएगा, जब कोई किसी को सक्सेस मिलता है या कोई अच्छा काम करता है तो उसको हम जब शाबाशी देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया। क्लियर। तो ये बातें याद रखनी है आपको। यहाँ पे इसको भी नोट करना है, इस शब्द को भी। अगला है डॉर्मेंट। आपने ज्वालामुखी पढ़ा होगा ना, तो डॉर्मेंट का मतलब होता है ऐसा ज्वालामुखी जो कि
सोया हुआ हो, मतलब वो एक्टिव नहीं है, तो उससे आप रिलेट करके याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉर्मेंट का मतलब क्या है। डॉर्मेंट का मतलब है कि जो कि एक्टिव नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ जो एक्टिव नहीं है उसको हम कहते हैं डॉर्मेंट। तो अब पूछ रहा है इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब इसका विपरीतार्थक शब्द। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब एक्टिव। एक्टिव का मतलब है कि जो अभी पूरी तरह से एक्टिव है, अभी वो चल रहा है। और डॉर्मेंट का मतलब कि वो सोया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी देखिएगा। अब्लेज, अब्लेज का मतलब है जलता हुआ, है ना, कोई भी चीज़ जल रहा है तो उसको हम कहते हैं अब्लेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपक। ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था। इसका मतलब है ऐसा कोई भी चीज़ जिसके आर पार ना देखा जा सके, मतलब अपारदर्शी। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके। तो यहाँ पे है आपका आंसर ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आप यहाँ पे ऑप्शन ए भी आपको याद रखना है। ब्रिलियंट का मतलब होता है बढ़िया, तेज, और ब्राइट का मतलब आपको पता है चमकीला। ठीक है, तो दो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट शब्द था। अगला है वेग। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपका जो पढ़ने का पोएट्री है उसमें भी एक जगह पे ये शब्द आया है। तो याद रखिएगा वेग का मतलब क्या होता है। जब कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, मतलब स्पष्ट ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि वेग है, मतलब वो क्लियर नहीं है। अब इसका एंटोनिम्स पूछा है, तो एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो आपको समझ के यहाँ पे लगा देना है ऑप्शन ए, क्लियर। वेग का मतलब ऐसा चीज़ जो क्लियर ना हो, और जो क्लियर होगा वो तो वेग का उल्टा होगा ही ना। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको भी नोट करिएगा। अननोन, मतलब देखिए नोन का मतलब क्या है? प्रसिद्ध, जो जाना माना हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो। और अननोन का मतलब कि जिसको कोई जानता नहीं हो, जो कि प्रसिद्ध ना हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला जो हमारा वर्ड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेक्स ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। जब प्लेन हवाई अड्डा से उड़ान भरता है ना कहीं पे जाने के लिए, तो उसको कहते हैं टेक ऑफ किया, प्लेन जो है वो टेक ऑफ किया। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है टेक ऑफ का एंटोनिम्स। तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द, मैंने आपको बताया है। तो आप ऐसे ही जब आपको मीनिंग आएगा तो आप आराम से आंसर करोगे। अब चलिए यहाँ पे करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, है ना। मान लो कि मेरे को नहीं पता यहाँ पे चारों शब्द का मीनिंग, तो अब क्या करेंगे? तो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो पहला है ट्रेवल्स। तो ट्रेवल का मतलब क्या होता है? यात्रा करना। तो ये कुछ हद तक आंसर होगा कब? जब सिनोनिम्स होगा, क्योंकि टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना होता है, लेकिन हमें तो पूछा है एंटोनिम्स, तो ट्रेवल्स नहीं होगा। और फॉल्स का मतलब होता है गिरना, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब तीसरा है एक्सप्लोड्स। एक्सप्लोड्स का मतलब है कोई बम फटना या भी कोई भी ऐसा चीज़। अब यहाँ पे एक और है लैंड्स। तो अब आपको यहाँ पे आंसर मिल गया होगा। जब प्लेन ज़मीन पे उतरता है, मतलब हाईवे पे, रनवे पे उतरता है, तो उसको हम कहते हैं प्लेन ने लैंड किया। तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी एंटोनिम ने पूछ रहा था। तो टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना, और जब प्लेन रनवे पे लैंड करेगा तो उसको हम कहेंगे प्लेन लैंड किया है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है परमानेंट। आपको पता है परमानेंट का मतलब अस्थाई, जो बहुत लंबा टिके वाला है, मतलब टिकने वाला हो, उसको हम कहते हैं परमानेंट। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम यानी इसका विपरीतार्थक शब्द। तो अगर आपको यहाँ पे इन चारों का मीनिंग पता है ना, तो आप डायरेक्ट लगा दोगे टेम्पोररी, है ना। टेम्पोररी होता है ना, हम भी कहते हैं कि ये चीज़ें टेम्पोररी है, मतलब बहुत कम समय के लिए। हिंदी में कहते हैं क्षणिक, क्षण भर के लिए या फिर कुछ समय के लिए। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे आंसर ना भी आता था तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। देखिए परमानेंट का मतलब क्या है? अस्थाई। तो लॉन्ग मतलब लंबा,
तो ये तो होगा नहीं। शॉर्ट का मतलब छोटा, ये भी नहीं होगा। और ड्यूरेबल क्या होता है? ड्यूरेबल वही होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो लंबा टिके, बहुत दिन तक चले, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेम्पोररी, है ना। चलिए अगला है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है प्रायः, जो अक्सर घटना होती है वो ऑफन होती है। तो यहाँ पे देखिए यूजुअली, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन हमें तो बताना है एंटोनिम। तो आपको ऐसे ही समझ के बताना है, आपको रटना नहीं है कि इसका सिनोनिम ये, इसका एंटोनिम ये, नहीं, आपको मीनिंग याद रखना है। तो ऑफन का मतलब प्रायः, अक्सर, और यूजुअली का मतलब भी प्रायः, अक्सर, तो ये तो सिनोनिम है ना। और समटाइम्स का मतलब भी वही होता है, प्रायः, अक्सर, कभी कभी। और ओकेजनली का मतलब भी वही होता है ना, कभी कभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, रेयरली, मतलब जो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, तो वो होता है यहाँ पे रेयरली। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था ऑफन। ऑफन का मतलब अक्सर, तो इसका जो एंटोनिम होगा, मतलब उल्टा अर्थ बताने वाला होगा, वो होगा ऑप्शन बी, रेयरली, मतलब कभी कभी, बिल्कुल कम होने वाला चीज़। ठीक है। चलिए अगला वर्ड है डायनेमिक। अब डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक ऐसा चीज़ होता है जो अभी चलन में है, जो फैशन में है, जो चल रहा है, पूरी तरह से धड़ल्ले से चल रहा है, तो कहते हैं कि वो डायनेमिक है ना। अब तो इसका एंटोनिम कौन सा होगा? एंटोनिम का मतलब आपको पता है, उल्टा शब्द। तो अब इसको हम ना ऑप्शन एलिमिनेट करके करते हैं, है ना। तो पहला है अस्टेबल। अब यहाँ पे देखिएगा, अस्टेबल का मतलब क्या होता है? जो अस्थाई है, जहीं कहीं पे कोई चीज़ अस्टेबल हो चुका है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। और अगला है अस्टील। अस्टील का मतलब फिर भी, तो ये भी नहीं होगा। और लेजी का मतलब आलसी, तो ये भी नहीं होगा। और स्टैटिक का मतलब है अस्थिर, जो अस्थिर है, जो बदल नहीं रहा है। और डायनेमिक का मतलब है लगातार बदल रहा है, लगातार वो चलन में है, फैशन में है। तो यहाँ पे डायनेमिक का जो एंटोनिम्स होगा इस ऑप्शन के हिसाब से वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैटिक। और एक बात बता दूं, आपके जो बुक है ना उसमें ये वर्ड डाला हुआ है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक बट एलाइव एंड डायनेमिक। तो होता क्या है ना कि आपके बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, जो बुक में मीनिंग्स यूज किए गए हैं उसी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा हाई लेवल करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप कर दोगे, बिना पढ़े हुए कर दोगे, बिल्कुल इजी आएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा अच्छा लेवल का करवा रहा हूँ, तो इसके बाद मैं आपको 200 प्लस और करवाऊंगा। ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, बैरन। बैरन का मतलब है बंजर, कोई ऐसी ज़मीन, कोई ऐसा चीज़ जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब जो उत्पादन नहीं कर रहा है। ये कोई ज़मीन भी हो सकता है, ऐसे अक्सर ज़मीन के लिए यूज होता है, बट ये और चीज़ें हो सकती है। तो बैरन का मतलब होता है बंजर, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे जो इसका एंटोनिम्स होगा, अब एंटोनिम्स मतलब आपको पता है विपरीतार्थक शब्द। तो यहाँ पे देखिए जो पहला जो ऑप्शन है वही आंसर है, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या है? उपजाऊ। और बैरन क्या होता है? ऐसी ज़मीन होता है जहाँ पे कोई चीज़ उपजता नहीं है। तो यहाँ पे उल्टा तो अर्थ यही दे रहा है ना, फर्टाइल, उपजाऊ। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जो आपको कॉपी में नोट करना है, उसका मीनिंग प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, मतलब जिसको कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब ये अमीर होते हैं ऐसे लोग। या फिर ऐसा चीज़ भी होता है जो प्रोस्पेरस होता है, जिसमें हर चीज़ होता है वो अपने आप में पर्याप्त होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोस्पेरस, समृद्ध। चलिए अगला वर्ड है रिवेल। अब देखिए रिवेल का मतलब क्या होता है? रिवेल का मतलब है कोई चीज़ दिखाना, कोई चीज़ शो करना, प्रदर्शित करना। तो जैसे ही आपको इसका मीनिंग पता है तो आप डायरेक्ट आप आंसर टिक कर दोगे। इसका एंटोनिम है कंजील, मतलब छिपाना। देखिए ऑप्शन डी में जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कोई भी चीज़ छिपाना, जबकि जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है रिवेल, इसका मतलब है कोई चीज़ दिखाना, है ना, कोई चीज़ को प्रदर्शित करना, पर्दाफाश करना। तो इसका एंटोनिम्स डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी,
अब यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, दो ऐसे वर्ड हैं जो आपको कॉपी में नोट करना है। पहला तो रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब है आराम करना, और दूसरा है रिकवर। रिकवर होता है जैसे किसी पर्सन, कोई पर्सन या कोई थिंग दोनों रिकवर कर सकता है। जैसे कोई पर्सन बीमार है और वो फिर से अगर वो अच्छा स्वास्थ्य में आ गया तो कहेंगे वो पर्सन रिकवर कर गया। तो ये पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो रिकवर का मतलब है पहली अवस्था में आ जाना, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ। कल मैं आपको 200 प्लस एंटोनिम्स का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको कल वाली वीडियो में करवा दूंगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं।